अध्याय 18 जहानारा। पाठ परिचय। बादशाह शाहजहां का एक बेटा दारा महल ही नहीं राजधानी से भी भाग खड़ा हुआ। दूसरे बेटे औरंगजेब ने उन्हें बेबस करके हिंदुस्तान की बादशाहत पर कब्जा कर लिया। तब वयोवृद्ध और लगभग कैदी जीवन जीने पर मजबूर शाहजहां की सेवा शुश्रूषा को समर्पित हुई उनकी बेटी जहानारा। उसी के त्याग और बलिदान की वजह से शाहजहां के जीवन के अंतिम दिन चैन से बीत सके। व्याख्या। यह पाठ शाहजहां के जीवन के कठिन समय और उनकी बेटी जहानारा के त्याग और बलिदान को दर्शाता है। शाहजहां के एक बेटे दारा ने महल और राजधानी से भागकर अपने पिता को अकेला छोड़ दिया, जबकि उनके दूसरे बेटे औरंगजेब ने अपने पिता को बेबस कर दिया और बादशाहत पर कब्जा कर लिया। शाहजहां अब वृद्ध हो चुके थे और कैदी जैसी स्थिति में जी रहे थे। उनकी देखभाल और सेवा की जिम्मेदारी उनकी बेटी जहानारा ने उठाई और उसी की वजह से शाहजहां के अंतिम दिन शांति से बीते। कठिन शब्दों के अर्थ। वयोवृद्ध, वृद्ध या बुजुर्ग। कैदी जीवन, बंदी या बंधन में जीने की स्थिति। सेवा शुश्रूषा, सेवा करना, देखभाल और मदद। त्याग और बलिदान, अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए किसी चीज की कुर्बानी देना। यमुना के किनारे वाले शाही महल में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ है। केवल बार बार तोपों की गड़गड़ाहट और अस्त्रें की झनकार सुनाई दे रही है। शाहजहां मसन के किनारे लेटा हुआ है, एक दासी दवा का पात्र लिए हुए खड़ी है। शाहजहां बेचैन होकर कुछ सोच रहा है। तोपों की आवाज से कभी कभी चौंक पड़ता है। अकस्मात उसके मुख से निकला, नहीं नहीं, क्या वह ऐसा करेगा? क्या हमको तख्त ताउस से निराश हो जाना चाहिए? व्याख्या। इस अंश में शाहजहां की मानसिक स्थिति को दर्शाया गया है। यमुना के किनारे स्थित शाही महल में एक खामोशी छाई हुई है। केवल तोपों की आवाज और अस्त्रों की झनकार सुनाई देती है, जो संघर्ष और अस्थिरता का संकेत देती है। शाहजहां, जो अब वृद्ध और लगभग बेबस हो चुके हैं, मसन पर लेटे हुए हैं। एक दासी उनके पास खड़ी है और दवा का पात्र लिए उनकी देखभाल कर रही है। शाहजहां बेचैन होकर सोच रहे हैं और उन्हें यह भय है कि शायद उनका बेटा औरंगजेब उनसे तख्त ताउस छीनने वाला है। उनकी बेचैनी और निराशा स्पष्ट रूप से इस अंश में महसूस की जा सकती है। कठिन शब्दों के अर्थ। सन्नाटा, शांति, जो शायद डर या चिंता के कारण हो। गड़गड़ाहट, जोरदार आवाज, जैसे तोप की आवाज। अस्त्रें की झनकार, युद्ध के अस्त्रों की आवाज, जो संघर्ष का संकेत देती है। मसंद, आराम देने वाली कुर्सी या बिस्तर, जिस पर बादशाह बैठता या लेटता है। तख्त ताउस, राजा का सिंहासन, उच्चतम अधिकार या पद। हाँ, अवश्य निराश हो जाना चाहिए। शाहजहां ने सिर उठाकर कहा, कौन? जहानारा, क्या तुम सच कहती हो? हाँ, जहां पनाह। यह सच है, क्योंकि आपका अकर्मण्य पुत्र दारा भाग गया और नमकहराम दिलेर खा क्रूर औरंगजेब से मिल गया। अब किला उसके अधिकार में हो गया है। व्याख्या। इस अंश में जहानारा अपने पिता शाहजहां को उनकी स्थिति के बारे में सच्चाई बताती हैं। शाहजहां के बेटों में से एक, दारा, महल और राजधानी छोड़कर भाग गया है और दूसरे बेटे औरंगजेब ने दारा के खिलाफ साजिश कर शाहजहां के तख्त पर कब्जा कर लिया है। जहानारा का यह कथन शाहजहां की स्थिति को और भी निराशाजनक बना देता है।
वह यह स्वीकार करती है कि औरंगजेब अब शाहजहां के सिंहासन का मालिक बन चुका है और शाहजहां को इस परिस्थिति से निराश होना चाहिए। यह अंश शाहजहां के दुख और निराशा को दर्शाता है, क्योंकि वह अपने बेटे के बारे में जानकर पूरी तरह से हताश हो चुके हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। अकर्मण्य, आलसी, जो कुछ करने में असमर्थ या इच्छाशक्ति की कमी हो। नमकहराम, विश्वासघाती, वह व्यक्ति जो अपने लाभ के लिए दूसरों के साथ धोखा करता है। दिलेर खां, यह एक व्यक्ति का नाम है जिसे औरंगजेब का साथी बताया गया है। किला, किला यहाँ राज्य या सत्ता के प्रतीक के रूप में है, यानी औरंगजेब अब सत्ता में है। लेकिन जहानारा, क्या औरंगजेब क्रूर है? क्या वह अपने बूढ़े बाप की कुछ इज्जत न करेगा? क्या वह मेरे जीते जी तख्त ताउस पर बैठेगा? आंखों में अभिमान का अश्रुजल लिए जहानारा ने उत्तर दिया, जहां पनाह, आपके इसी पुत्र वात्सल्य ने आपकी यह अवस्था की है। औरंगजेब एक नारकीय पिशाच है। वह क्या नहीं कर सकता एक भले कार्य को छोड़कर। व्याख्या। इस अंश में शाहजहां अपने बेटे औरंगजेब के बारे में पूछते हैं और उसे एक क्रूर व्यक्ति मानने से इनकार करते हैं। वे यह सोचते हैं कि औरंगजेब अपने बूढ़े पिता की इज्जत करेगा और उनके जीते जी तख्त पर कब्जा नहीं करेगा। लेकिन जहानारा अपने पिता को कड़ी सच्चाई बताती है। उसकी आंखों में अभिमान और दर्द मिश्रित अश्रु होते हैं और वह कहती है कि औरंगजेब एक बुरा और निर्दयी व्यक्ति है जिसने शाहजहां की स्थिति को इस हद तक लाकर छोड़ा। जहानारा यह मानती है कि औरंगजेब हर बुरी चीज कर सकता है सिवाय अच्छे काम के। यह अंश जहानारा की दृढ़ता और उसके पिता के प्रति गहरी सहानुभूति को दिखाता है। वह अपने पिता की तकलीफों का सामना कर रही है और उन्हें इस संकट के बारे में यथासंभव सच बता रही है। कठिन शब्दों के अर्थ। अश्रुजल, आंसुओं का बहाव, आंसुओं से भरी आंखें। वात्सल्य, माता पिता का अपने बच्चों के प्रति गहरा प्रेम। नारकीय पिशाच, एक बेहद बुरा, निर्दयी और दुष्ट व्यक्ति। भले कार्य, अच्छा या नैतिक कार्य। नहीं, जहानारा, ऐसा मत कहो। हाँ जहां पनाह, मैं ऐसा ही कहती हूँ। जहानारा, तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? जहां पनाह की जो आज्ञा हो। व्याख्या। इस अंश में शाहजहां अपने बेटी जहानारा से यह कहते हैं कि वह उसकी बातों पर विश्वास न करें और औरंगजेब को लेकर जो कुछ भी कहा गया है उसे गलत माने। लेकिन जहानारा अपनी बात पर अडिग रहती है और उसे स्पष्ट रूप से कहती है कि वह वही सोचती है जो वह कह रही है। शाहजहां फिर अपनी स्थिति को सुधारते हुए जहानारा से मदद मांगते हैं। जहानारा पिता की सेवा में पूरी तरह समर्पित है और उसे अपनी मदद देने के लिए तैयार है। यह अंश जहानारा की सहनशीलता और उसके अपने पिता के प्रति पूरी निष्ठा को दिखाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। आज्ञा, आदेश या निर्देश। अडिग, दृढ़, जो अपने विचार से हटने वाला नहीं हो। समर्पित, पूरी निष्ठा और लगन से किसी कार्य में लगा हुआ। मेरी तलवार मुझे दे दो। जब तक वह मेरे हाथ में रहेगी कोई भी तख्त ताउस न छीन सकेगा। हाँ जहां पनाह, ऐसा ही होगा। व्याख्या। इस अंश में शाहजहां अपनी बेटी जहानारा से अपनी तलवार मांगते हैं क्योंकि वह मानते हैं कि जब तक वह अपनी तलवार के साथ हैं
तब तक कोई भी उन्हें उनका तख्त सिंहासन नहीं छीन सकता। शाहजहां का यह बयान उनकी स्थिति और उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है। हालांकि वह शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके हैं, लेकिन उनका मानसिक और शाही गौरव अभी भी जीवित है। जहानारा शाहजहां की बात मानकर उनकी मदद करने का वादा करती है और यह अंश उनके रिश्ते की गहरी निष्ठा और सहयोग को उजागर करता है। कठिन शब्दों के अर्थ। तलवार एक युद्ध का हथियार जो शाहजहां के लिए शक्ति और अधिकार का प्रतीक है। तख्त सिंहासन या शाही पद। शाही गौरव, राजा की प्रतिष्ठा और आदर्श। जहानारा ने शाहजहां की तलवार उसके हाथ में थमाई और एक तरफ को खड़ी हो गई। शाहजहां ने उठने का प्रयास किया मगर सफल न हुआ। वह लड़खड़ाकर गिरने लगा तो शहजादी जहानारा ने बादशाह को पकड़ लिया और तख्त के कमरे की ओर ले चली। व्याख्या। इस अंश में जहानारा अपने पिता शाहजहां की मदद करती है जब वह शारीरिक रूप से कमजोर होने के बावजूद तख्त पर बैठने की कोशिश करते हैं। शाहजहां तलवार लेकर उठने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी शक्ति और स्थिति अब बहुत कमजोर हो चुकी है और वह गिरने लगते हैं। जहानारा तुरंत उन्हें पकड़ लेती है और उन्हें तख्त सिंहासन के कमरे तक ले जाती है। यह दृश्य जहानारा के त्याग, बलिदान और निष्ठा को दर्शाता है, क्योंकि वह अपने पिता को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार रहती है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो। कठिन शब्दों के अर्थ। थमाई, दी यानी किसी वस्तु को किसी के हाथ में सौंपना। लड़खड़ाकर गिरना, असंतुलित होकर गिरना, कमजोरी या थकान के कारण। तख्त सिंहासन, शाही पद। तख्त पर वृद्ध शाहजहां बैठा है। नकाब डाले जहानारा पास ही बैठी है। कुछ सरदार खड़े हैं, नकीब भी खड़ा है। शाहजहां के इशारा करते ही उसने अपने चिरअभ्यस्त शब्द कहने के लिए मुंह खोला। अभी उसके मुंह से पहला लफ्ज भी न निकला था कि उसका सिर छिटककर दूर जा रहा। सब चकित होकर देखने लगे। तभी जिरह बख्तर से लदा हुआ औरंगजेब अपनी तलवार को रुमाल से पोंछता हुआ सामने खड़ा हो गया और सलाम करके बोला, हुजूर की तबीयत नासाज सुनकर मुझसे न रहा गया, इसलिए हाजिर हुआ। व्याख्या। इस अंश में शाहजहां तख्त पर बैठे हैं और जहानारा उनके पास बैठी है। कुछ सरदार और नकीब भी वहां खड़े हैं। शाहजहां के इशारे पर नकीब अपने आदत के अनुसार कुछ बोलने वाला था, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, उसका सिर अचानक गिरकर दूर जा गिरा। यह दृश्य सभी को चौंका देता है। तभी औरंगजेब, जो जिरह बख्तर हथियारों से लैस पहने हुए है, सामने खड़ा हो जाता है, अपनी तलवार को रुमाल से पोंछते हुए। वह शाहजहां को सलाम करता है और कहता है कि उसकी तबीयत खराब सुनकर वह अपने पिता की सेवा के लिए आ गया है। यह अंश औरंगजेब के क्रूर और चालाक स्वभाव को दर्शाता है, जो न केवल अपने पिता की बीमारी का फायदा उठाता है, बल्कि अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। कठिन शब्दों के अर्थ। नकाब, चेहरा ढकने वाला कपड़ा या वस्त्र। चिरअभ्यस्त, वह जो अपने काम में कुशल और अनुभवी हो। जिरह बख्तर, युद्ध के लिए पहने जाने वाला सुरक्षात्मक कवच। रुमाल, कपड़ा,
जिसे औरंगजेब ने तलवार को पोंछने के लिए इस्तेमाल किया। सलाम, सम्मान के तौर पर किया गया अभिवादन। तबीयत नासाज, शरीर की हालत खराब, बीमार। शाहजहां कांपते हुए बोला, लेकिन बेटा, इतनी खुरेजी की क्या जरूरत थी? वह देखो, बूढ़े नकीब की लाश लौट रही है। ओफ, मुझसे यह नहीं देखा जाता। क्या बेटा, मुझे भी। इतना कहते कहते बेहोश होकर तख्त से झुक गया। औरंगजेब कड़क कर अपने सेवकों से बोला, हटाओ उस नापाक लाश को। व्याख्या। इस अंश में शाहजहां, जो पहले से ही बहुत कमजोर और निराश हैं, औरंगजेब के क्रूर और निर्दयी व्यवहार को देखकर और भी अधिक कांप उठते हैं। वह यह सवाल करते हैं कि अपने पिता के सामने इतनी क्रूरता की क्या जरूरत थी, और उन्हें यह दृश्य सहन नहीं हो पा रहा है। वह नकीब, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति था, की लाश को देखकर दुखी और अपमानित हो जाते हैं। शाहजहां का यह बयान उनकी संवेदनशीलता और अपने बेटे के क्रूरता के प्रति गहरे दुख को दर्शाता है। जैसे ही शाहजहां यह कहते हैं, वह बेहोश हो जाते हैं और तख्त से झुक जाते हैं। इसके बाद औरंगजेब, जो पूरी तरह से निर्दयी है, अपने सेवकों से नकीब की लाश को हटाने का आदेश देता है। इस अंश में जहां शाहजहां का कमजोर और अपमानित रूप दिखाया गया है, वहीं औरंगजेब की क्रूरता और कठोरता भी सामने आती है। कठिन शब्दों के अर्थ। खुरेजी, क्रूरता, हिंसा या अत्याचार। नकीब, किसी राज्य या सेना का प्रमुख अधिकारी, यहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति। नापाक, अपवित्र, बुरा, अशुद्ध। लाश, मरा हुआ शरीर। जहानारा से अब न रहा गया। वह दौड़कर सुगंधित जल वृद्ध पिता के मुख पर छिड़कने लगी। यकायक औरंगजेब दहाड़ा, है यह कौन है जो मेरे बूढ़े बाप को पकड़े हुए है? व्याख्या। इस अंश में जहानारा अपने पिता शाहजहां की हालत को देखकर उन पर सुगंधित जल छिड़कने दौड़ती है, ताकि उन्हें थोड़ा आराम मिल सके और वह बेहतर महसूस करें। उसकी यह संवेदनशीलता और प्यार एक सच्ची बेटी के रूप में दिखाई देती है, जो अपने पिता की देखभाल करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। इसी दौरान औरंगजेब, जो पूरी तरह से क्रूर है, अचानक चिल्ला पड़ता है और नाराज होकर पूछता है कि यह कौन है जो उसके वृद्ध पिता को पकड़ कर बैठा है। औरंगजेब का यह क्रोधित और अहंकारी व्यवहार दिखाता है कि वह अपने पिता की बीमारी और उनकी स्थिति का सम्मान नहीं करता, बल्कि केवल सत्ता और अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। यह अंश जहानारा के शुद्ध प्रेम और दया को दर्शाता है, वहीं औरंगजेब की क्रूरता और स्वार्थी स्वभाव को भी उजागर करता है। कठिन शब्दों के अर्थ। दहाड़ना, जोर से चिल्लाना या गर्जना। पकड़ना, किसी को पकड़कर रोकना या उसे अपने पास रखना। फिर शाहजहां के मुसाहिबों को लताड़ने लगा, तुम सब बड़े नामाकूल हो। देखते नहीं, हमारे प्यारे बाप की क्या हालत है, और उन्हें पलंग पर भी नहीं लिटाया। इसी के साथ औरंगजेब और वे सब तख्त की ओर बढ़ने लगे। व्याख्या। इस अंश में औरंगजेब शाहजहां के मुसाहिबों, दरबारियों को ताने मारता है। वह उन्हें बुरा-भला कहता है और यह आरोप लगाता है कि वे अपने बाप की सही देखभाल नहीं कर रहे हैं। औरंगजेब यह कहता है कि देखो, उनके प्यारे बाप की हालत कितनी खराब है और वे उन्हें पलंग पर भी नहीं लिटा पाए।
यहाँ औरंगजेब का व्यवहार दिखाता है कि वह अपने स्वार्थ और सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और वह शाहजहां के प्रति कोई सम्मान नहीं रखता। उसके इस कठोर शब्दों से यह साफ दिखता है कि वह केवल तख्त की ओर बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि शाहजहां की हालत उसकी नज़रों में कोई मायने नहीं रखती। यह अंश औरंगजेब के स्वार्थी और क्रूर स्वभाव को उजागर करता है, जबकि शाहजहां की स्थिति की अनदेखी करने का परिणाम दर्शाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। नामाकूल, बुरा, बेकार या मूर्ख, यह अपमानजनक शब्द है। पलंग, बिस्तर, जिसमें व्यक्ति आराम से लेट सकता है। उन्हें यूं बढ़ते देखकर जहानारा फुर्ती से एक हाथ में कटार और दूसरे में शाही मुहर किया हुआ कागज निकालकर खड़ी हो गई और बोली, देखो, इस परवाने के मुताबिक मैं तुम लोगों को हुक्म देती हूँ कि अपनी अपनी जगह पर खड़े रहो जब तक मैं दूसरा हुक्म न दूं। सब लोग शहंशाह के लिखे उस कागज की ओर देखने लगे। उसमें लिखा था, इस शख्स का सब लोग हुक्म मानो और मेरी तरह इज्जत करो। व्याख्या। इस अंश में जहानारा अपनी दृढ़ता और साहस को दर्शाती है। जैसे ही वह औरंगजेब और अन्य लोगों को तख्त की ओर बढ़ते देखती है, वह तुरंत अपनी स्थिति को संभालने के लिए कटार और शाही मुहर वाला कागज निकालती है और घोषणा करती है कि वह सबको हुक्म देती है कि वे अपनी जगह पर खड़े रहें। यह आदेश शाहजहां द्वारा लिखित है और उसमें लिखा है कि जहानारा के आदेशों का सम्मान किया जाए और उसकी तरह इज्जत दी जाए। इस कागज के चलते सभी लोग जहानारा के आदेश का पालन करते हैं, क्योंकि यह कागज शाहजहां का आदेश है, जो सबके लिए सम्मान का प्रतीक है। यह अंश जहानारा की शक्ति, आत्मविश्वास और अपने पिता की तरह सम्मान पाने के हक को दिखाता है। वह औरंगजेब और अन्य सभी लोगों के सामने अपनी स्थिति को मजबूती से प्रस्तुत करती है। कठिन शब्दों के अर्थ। हुक्म, आदेश या निर्देश। इज्जत, सम्मान, आदर। सब उसकी अभ्यर्थना के लिए झुक गए। स्वयं औरंगजेब भी झुक गया और कई क्षण तक सब निस्तब्ध रहे। अकस्मात औरंगजेब तनकर खड़ा हो गया और कड़क कर बोला, गिरफ्तार कर लो इस जादूगरनी को। यह सब झूठा फसाद है। हम सिवा शाहजहां के और किसी को नहीं मानेंगे। सब लोग उस औरत की ओर बढ़े। जब उसने देखा, तब फौरन अपना नकाब उलट दिया। व्याख्या। इस अंश में जहानारा के आदेश के प्रभाव को दिखाया गया है। सब लोग, यहाँ तक कि औरंगजेब भी, पहले सम्मान और श्रद्धा से झुकते हैं, क्योंकि जहानारा के पास शाहजहां का आदेश था। लेकिन जैसे ही औरंगजेब का मन बदलता है, वह अचानक खड़ा हो जाता है और आदेश देता है कि जहानारा को गिरफ्तार कर लिया जाए। वह इसे एक झूठा फसाद मानता है और केवल शाहजहां को ही सर्वोच्च मानता है। औरंगजेब का यह रुख उसके अत्यधिक अहंकार और सत्ता की लालसा को दिखाता है। जब सब लोग जहानारा की ओर बढ़ते हैं, तो वह अपना नकाब उलट देती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह अब अपनी पहचान को उजागर करती है और शायद किसी चमत्कारी शक्ति या छल का इस्तेमाल करने से बचने के लिए ऐसा करती है। उसका यह कदम औरंगजेब को और भी चिढ़ाता है, लेकिन उसकी चाल में एक ठोस दृढ़ता और साहस है। कठिन शब्दों के अर्थ। अभ्यर्थना, श्रद्धा और सम्मान के साथ झुकना। निस्तब्ध, शांत, बिना किसी हलचल के। झूठा फसाद, झूठी या मनगढ़ंत कहानी या बखेड़ा। सब लोगों ने सिर झुका दिया और पीछे हट गए।
औरंगजेब ने एक बार फिर सिर नीचे कर लिया और कड़क कर जोर से बोला, कौन? जहानारा, तुम यहाँ कैसे? फिर पलटकर अपने लड़के की तरफ देखकर बोला, बेटा, मालूम होता है कि इनका दिमाग कुछ बिगड़ गया है, वरना इस बेशर्मी के साथ यहाँ न आती। तुम्हें इनकी हिफाजत करनी चाहिए। व्याख्या। इस अंश में जहानारा की उपस्थिति और उसके अधिकार के सामने सब लोग सम्मान दिखाते हैं और सिर झुका लेते हैं। लेकिन औरंगजेब, जो पहले उसके आदेशों को मानने के लिए मजबूर था, अब गुस्से में आकर उससे सवाल करता है कि वह यहाँ कैसे आ सकती है। उसकी बातों में अपमान और आक्रोश है, क्योंकि वह इसे बेशर्मी मानता है। इसके बाद औरंगजेब अपने बेटे को सलाह देता है कि उसे जहानारा की हिफाजत करनी चाहिए, जिसका मतलब है कि उसे जहानारा को नियंत्रित करना चाहिए और उसे महल में रहने देना चाहिए, ताकि वह शाही आदेशों का उल्लंघन न कर सके। यह अंश औरंगजेब के क्रूर और अहंकारी स्वभाव को दिखाता है, जिसमें वह अपने परिवार के सदस्य को भी अपमानित करने से नहीं कतराता। वह अपने अधिकारों को बनाए रखने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है और जहानारा की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करता। कठिन शब्दों के अर्थ। हिफाजत, सुरक्षा या संरक्षण। बेशर्मी, बिना शर्म के जो कुछ अनुचित या अपमानजनक हो, उसे बिना किसी संकोच के करना। मालूम होता है, लगता है, समझ आता है। औरंगजेब शहजादे ने फुर्ती से उसके हाथ से कटार झपट ली और बोला, मैं अदब के साथ कहता हूँ कि आप महल में चलें, नहीं तो। जहानारा से यह देखकर रहा न गया। वह गिड़गिड़ाकर औरंगजेब से बोली, क्यों औरंगजेब, तुमको कुछ भी दया नहीं है? औरंगजेब ने कहा, दया क्यों नहीं है जहानारा? जैसे दारा शिकोह तुम्हारा भाई था, वैसा ही मैं भी तो भाई ही था, फिर तरफदारी क्यों? व्याख्या। इस अंश में औरंगजेब, जो पहले जहानारा से कड़ी बात कर चुका था, अब और भी कठोर हो जाता है। उसने फुर्ती से जहानारा के हाथ से कटार झपट ली और उसे महल जाने के लिए कहता है, लेकिन धमकी भरे अंदाज में। जहानारा, जो पहले ही बहुत हद तक त्याग और बलिदान कर चुकी है, अब अपने भाई के इस व्यवहार से दुखी हो जाती है और गिड़गिड़ाकर उससे दया की अपील करती है। वह औरंगजेब से पूछती है कि क्या उसे कुछ भी दया नहीं है? क्या वह अपने ही परिवार के सदस्य के प्रति भी संवेदनशील नहीं हो सकता? औरंगजेब, अपने अहंकार और सत्ता की लालसा से भरा हुआ, जवाब देता है कि दया क्यों चाहिए? वह तो वही है जो दारा शिकोह था, उसका भाई। वह यह साबित करना चाहता है कि यदि दारा शिकोह को कोई दया मिली, तो उसे भी क्यों नहीं मिलेगी। यह दिखाता है कि औरंगजेब अपने भाई की तरह दया और सहानुभूति के स्थान पर सत्ता और अधिकार की अधिकतम चाहत रखता है। कठिन शब्दों के अर्थ। फुर्ती, तेजी से, जल्दी। अदब, सम्मान या विनम्रता। गिड़गिड़ाना, मिन्नत करना, विनती करना। तरफदारी, सेवा या देखभाल। यहाँ पर यह शब्द यथासंभव सेवा देने के संदर्भ में है। दया, करुणा या दया भाव,
किसी की मदद करना। वह तो बाप का तख्त नहीं लेना चाहता था, उनके हुक्म से सल्तनत का काम चलाता था। तो क्या मैं वह काम नहीं कर सकता? अब बहस बेकार है। आपको चाहिए कि महल में जाए। जहानारा कातर दृष्टि से मूर्छित पिता को देखती हुई शहजादे की बताई राह से जाने लगी। व्याख्या। इस अंश में औरंगजेब जहानारा को यह बताते हुए कहता है कि दारा शिकोह, जो उनका भाई था, कभी भी अपने पिता शाहजहां का तख्त नहीं लेना चाहता था, बल्कि उसके हुक्म पर सल्तनत का काम चलाता था। वह यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह शाहजहां का अधिक सम्मान करता है और उसकी इज्जत करता है, लेकिन जहानारा को यह लगता है कि औरंगजेब का यह रवैया केवल सत्ता और सत्ता की चाहत को दर्शाता है। जहानारा को अब औरंगजेब के साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता और वह अपने मूर्छित, बेहोश पिता को देखकर बड़ी कातर दृष्टि से उसे देखती है और शहजादे की बताई राह पर चलने लगती है। यह अंश औरंगजेब के स्वार्थी स्वभाव और जहानारा की मजबूरी को दर्शाता है, क्योंकि वह अपने पिता के बारे में चिंता करने के बावजूद अपनी निष्ठा और परिवार की स्थिति को समर्पित रखती है। कठिन शब्दों के अर्थ। सल्तनत, शासन, राज्य या राजत्व। कातर दृष्टि, दुख और पीड़ा से भरी हुई आंखें। मूर्छित, बेहोश या आधी बेहोशी की स्थिति में। यमुना के किनारे एक महल में शाहजहां पलंग पर पड़ा है और जहानारा उसके सिरहाने बैठी हुई है। जहानारा से जब औरंगजेब ने पूछा था कि वह कहाँ रहना चाहती है, तब उसने केवल अपने वृद्ध और हतभागे पिता के साथ रहना स्वीकार किया और अब वह साधारण दासी के वेश में अपना जीवन अपने अभागे पिता की सेवा में व्यतीत करती है। व्याख्या। इस अंश में जहानारा के त्याग और बलिदान को दिखाया गया है। वह अपने पिता शाहजहां के पास बैठी है, जो अब वृद्ध और बीमार हो चुके हैं। जब औरंगजेब ने जहानारा से पूछा था कि वह कहाँ रहना चाहती है, तो उसने महल की सारी ऐशोआराम की चीजों को छोड़कर सिर्फ अपने वृद्ध और हतभागे पिता के साथ रहने का निर्णय लिया। अब वह शाही दरबार की उच्च स्थिति को त्याग कर साधारण दासी के रूप में अपना जीवन अपने पिता की सेवा में बिता रही है। यह उसकी भक्ति, निष्ठा और अपनी जिम्मेदारी को निभाने का उदाहरण है, जिसमें उसने अपने व्यक्तिगत सुखों और सम्मान को त्याग दिया है। यह अंश हमें दिखाता है कि जहानारा अपने पिता के प्रति अपनी पूरी निष्ठा और प्रेम को निभाते हुए अपने जीवन का लक्ष्य बनाती है, चाहे उसे किसी भी रूप में जीना पड़े। कठिन शब्दों के अर्थ। हतभागा, दुर्बल या असहाय। दासी, महिला सेविका, जो किसी के घर या महल में काम करती है। वेश, रूप, चोला या पोशाक। वे भड़कदार शाही पोशाकें अब उसके बदन पर नहीं दिखाई पड़ती। केवल सादे वस्त्र ही उसके प्रशांत मुख की शोभा बढ़ाते हैं। शाही महल में चारों ओर एक शांति का आभास होता है। जहानारा ने जो कुछ उसके पास था, सब सामान गरीबों को बांट दिया और अपने बहुमूल्य अलंकार भी पहनना छोड़ दिया। अब वह एक तपस्विनी तिक्षिकन्यासी हो गई है। बात बात पर दासियों को झिड़की नहीं देती। व्याख्या।
इस अंश में जहानारा के परिवर्तन को दर्शाया गया है। पहले वह एक शाही राजकुमारी थी जो भड़कदार और शानदार वस्त्र पहनती थी और महल में अपनी उच्च स्थिति का आभास देती थी। लेकिन अब उसने उन भव्य वस्त्रों को त्याग दिया है और साधारण सादे वस्त्र पहनने लगी है जो उसकी शांति और संतुलित स्थिति को दिखाते हैं। शाही महल में चारों ओर शांति का वातावरण है क्योंकि जहानारा ने अपने जीवन में केवल अपनी जिम्मेदारियों और पिता की सेवा को प्राथमिकता दी है। वह अब एक तपस्विनी, त्याग करने वाली और तीक्ष्ण कन्या जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है, बन चुकी है। जहानारा ने अपने पास जो भी संपत्ति थी उसे गरीबों में बांट दिया और अपने बहुमूल्य अलंकारों को पहनना छोड़ दिया। यह दर्शाता है कि अब वह भौतिक सुखों और ऐश्वर्य से परे है और केवल आत्मनिर्भरता और सादगी की ओर बढ़ रही है। वह दासियों को भी झिड़की नहीं देती, यानी अब वह सख्त और उच्च नहीं बल्कि दयालु और सशक्त बन चुकी है। कठिन शब्दों के अर्थ: भड़कदार, आकर्षक और बहुत चमकदार, जो अधिक ध्यान आकर्षित करता हो। पोशाकें, कपड़े, वस्त्र: प्रशांत, शांति से भरा हुआ, शांत और संतुलित। तपस्विनी, जो त्याग और तपस्या करती हो, साध्वी। तीक्ष्ण कन्या, सशक्त, समर्पित और तपस्विनी युवा कन्या। अलंकार, आभूषण, गहने: केवल आवश्यक वस्तुओं से अधिक उसके रहने के स्थान पर और कुछ नहीं है। वृद्ध शाहजहां ने लेटे-लेटे आंखें खोलकर कहा, बेटी, अब दवा की कोई जरूरत नहीं है। यादें खुदा ही दवा है। अब तुम इसके लिए कोशिश मत करना। व्याख्या: इस अंश में जहानारा की साधारण और तपस्विनी जीवन शैली का चित्रण किया गया है, जिसमें उसके रहने के स्थान पर केवल आवश्यक वस्त्र और सामान ही है। वह किसी भी भव्यता या ऐश्वर्य से दूर पूरी तरह से साधारण जीवन जी रही है। यह उसकी सादगी और त्याग को दर्शाता है। वृद्ध शाहजहां, जो अब शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो गए हैं, लेटे-लेटे अपनी बेटी से कहते हैं कि अब दवा की कोई आवश्यकता नहीं है। वह यह मानते हैं कि अब उनके लिए खुदा की याद ही उनकी दवा है। शाहजहां के शब्द यह दर्शाते हैं कि वह अब इस दुनिया से विदा लेने के करीब हैं और वह समझते हैं कि शरीर की चिकित्सा अब कोई महत्व नहीं रखती। उनका आत्मविश्वास और विश्वास अब ईश्वर पर आधारित हो चुका है और वह मानते हैं कि वही उन्हें शांति देगा। यह अंश शाहजहां के जीवन के अंतिम दिनों की शांति और आत्मसम्मान को दर्शाता है, जिसमें वह अपनी बेटी की सेवा और उसके साथ बिताए समय को सबसे बड़ा सहारा मानते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ: दवा, चिकित्सा, उपचार। यादें खुदा, ईश्वर की याद, ईश्वर का ध्यान। कोशिश, प्रयास, मेहनत। जहानारा ने रोकर कहा, पिताजी, जब तक शरीर है तब तक उसकी रक्षा करनी ही चाहिए। शाहजहां कुछ न बोलकर चुपचाप पड़े रहे। थोड़ी देर तक जहानारा बैठी रही, फिर उठी और दवा की शीशियां यमुना के जल में फेंक दी। थोड़ी देर तक वहीं बैठी बैठी यमुना का मन प्रवाह देखती रही। सोचती थी कि यमुना का प्रवाह पहले जैसा ही है, मुगल साम्राज्य भी तो वैसा ही है। शाहजहां जीवित हैं, लेकिन तख्ताउस पर वे नहीं बैठते। जब तक चंद्रमा की किरणें उसके मुख पर नहीं पड़ी,
वह इसी सोच विचार में बैठी रही। व्याख्या। इस अंश में जहानारा की भावनाओं और शाहजहां की स्थिति को दर्शाया गया है। जहानारा अपने पिता की स्थिति को लेकर गहरी चिंता और दुख में है। वह कहती है कि जब तक शरीर है तब तक उसकी रक्षा करनी चाहिए, जो यह दर्शाता है कि वह अपने पिता की सेवा में पूरी तरह समर्पित है। शाहजहां, जो अब शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो चुके हैं, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। उनका चुप रहना उनकी स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। जहानारा कुछ देर तक शांत बैठी रहती है और फिर उठकर दवा की शीशियां यमुना के जल में फेंक देती है। यह प्रतीकात्मक रूप से दिखाता है कि अब शाहजहां के लिए कोई औपचारिक चिकित्सा या उपचार नहीं बचा है और वह केवल ईश्वर की इच्छा पर निर्भर हैं। फिर वह यमुना के जल के शांत प्रवाह को देखती है और विचार करती है कि जैसे यमुना का प्रवाह पहले जैसा है, वैसे ही मुगल साम्राज्य भी पहले जैसा था, लेकिन अब शाहजहां तख्ता उस पर नहीं बैठते। यह अंश जहानारा के गहरे विचार और दुख को दर्शाता है, जिसमें वह न केवल अपने पिता के शारीरिक कष्ट के बारे में सोचती है, बल्कि मुगल साम्राज्य की घटती शक्ति और साम्राज्य के पतन के बारे में भी चिंतन करती है। कठिन शब्दों के अर्थ। रक्षा, सुरक्षा, बचाव। मन प्रवाह, धीमा और शांत बहाव। तख्त ताम्स, सिंहासन, शाही पद। चंद्रमा की किरणें, चंद्रमा की रोशनी, प्रतीकात्मक रूप से शांति और आनंद की प्रतीक। शहजादी तपस्विनी हो गई है। उसके हृदय में वह पुराना तेज अब नहीं है, किंतु एक स्वर्गीय तेज से वह कांतिमयी हो आई है। उसकी उदारता पहले से भी बढ़ गई। दीन और दुखी के साथ उसकी ऐसी सहानुभूति थी कि लोग उसे करुणामयी मूर्ति मानते थे। उसकी इस चाल से पाषाण हृदय औरंगजेब भी विचलित हुआ। उसकी जो स्वतंत्रता छीन ली गई थी, फिर मिल गई, पर अब उस स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिए अवकाश ही कहाँ था। व्याख्या। इस अंश में जहानारा के जीवन में आए बदलाव और उसकी आंतरिक स्थिति को दर्शाया गया है। पहले जहानारा एक शाही और समृद्ध जीवन जी रही थी, लेकिन अब वह एक तपस्विनी, त्याग करने वाली बन चुकी है। उसका जीवन अब अपने पिता की सेवा और दूसरों के दुखों को समझने में समर्पित हो चुका है। उसका हृदय अब पहले जैसा शाही नहीं रहा, बल्कि एक स्वर्गीय तेज से आलोकित हो गया है, जो उसे और भी कांतिमयी, प्रकाशमयी और दिव्य बनाता है। उसकी उदारता और सहानुभूति अब पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है और लोग उसे करुणामयी मूर्ति, दया की मूर्ति मानते हैं। जहानारा की यह बदलाव केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है। उसकी जीवन शैली और आंतरिक शांति उसे एक नई पहचान देती है। औरंगजेब, जो पहले से ही बहुत कठोर और पाषाण हृदयहीन था, अब जहानारा की इस दयालुता से विचलित हो जाता है। उसे महसूस होता है कि जहानारा की जो स्वतंत्रता पहले छीनी गई थी, वह अब फिर से मिल गई है, लेकिन अब उसके पास उस स्वतंत्रता का आनंद लेने का समय नहीं है। वह अब केवल अपने पिता की सेवा और दूसरों के लिए दया दिखाने में अपना जीवन व्यतीत कर रही है, न कि अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उपभोग करने में। यह अंश जहानारा के महान आंतरिक बदलाव, उसके त्याग और दया को दर्शाता है
और यह भी बताता है कि एक व्यक्ति जब अपना जीवन दूसरों की भलाई और सेवा में समर्पित कर देता है तो वह बाहरी दुनिया से अप्रभावित होकर अपनी आंतरिक शांति पा लेता है। कठिन शब्दों के अर्थ। तपस्विनी, एक साध्वी या तपस्या करने वाली महिला। स्वर्गीय तेज, दिव्य या परमात्मा का प्रकाश। कांतिमयी, प्रकाशमयी, दिव्य। करुणामयी मूर्ति, दया की मूर्ति, वह व्यक्ति जो बहुत करुणामयी और दयालु हो। पाषाण हृदय, कठोर, हृदयहीन। पिता की सेवा और दुखियों के प्रति सहानुभूति से अवकाश ही कहाँ मिलता था। जिसकी सेवा के लिए सैकड़ों दासियां हाथ बांधकर खड़ी रहती थी, वह स्वयं दासी की तरह अपने पिता की सेवा करती हुई अपना जीवन व्यतीत करने लगी। वृद्ध शाहजहां के इंगित करने पर उसे उठाकर बैठाती और सहारा देकर कभी कभी यमुना के तट पर ले जाती और उसका मनोरंजन करती हुई छायासी बनी रहती। व्याख्या। इस अंश में जहानारा के जीवन के अंतिम दिनों में किए गए त्याग और समर्पण को दिखाया गया है। पहले जहानारा के पास महल में कई दासियां होती थी जो उसकी सेवा करती थी, लेकिन अब वह खुद अपनी दासी जैसी स्थिति में अपने पिता की सेवा करने लगी है। उसकी सारी प्राथमिकताएं अपने पिता की देखभाल और उन्हें आराम पहुंचाने में समर्पित हो चुकी हैं। वृद्ध शाहजहां के संकेत पर जहानारा उन्हें उठाकर बैठाती है और सहारा देकर कभी-कभी यमुना के तट पर ले जाती है ताकि वह थोड़ी ताजगी और शांति का अनुभव कर सकें। वह शाहजहां के साथ अपनी छाया जैसी बनकर रहती है, जैसे एक कर्तव्यपरायण और निष्ठावान बेटी अपने पिता के साथ हर स्थिति में खड़ी रहती है। यहाँ देखा जा सकता है कि जहानारा ने अपने शाही जीवन और ऐश्वर्य को छोड़कर पूरी तरह से अपने पिता की सेवा और दुखियों के प्रति अपनी सहानुभूति को प्राथमिकता दी है। यह अंश जहानारा की निस्वार्थ सेवा, त्याग और कर्तव्य को दिखाता है, जो किसी शाही राजकुमारी से एक तपस्विनी और निष्ठावान पुत्री में बदल चुकी है। कठिन शब्दों के अर्थ। अवकाश, समय, फुर्सत। दासी, महिला सेविका। इंगित, संकेत, इशारा। छायासी, जैसे छाया, यानी उस व्यक्ति के बिना कहे और बिना ध्यान दिए उसके साथ हर जगह रहना और उसकी देखभाल करना। वृद्ध शाहजहां ने इहलोक की लीला पूरी की। अब जहानारा को संसार में कोई काम नहीं है। केवल इधर-उधर उसी महल में घूमना भी अच्छा काम नहीं मालूम होता। उसकी पूर्व स्मृति उसे और भी सताने लगी। वह बहुत क्षीण हो गई। बीमार पड़ी पर दवा कभी न पी। धीरे धीरे उसकी बीमारी बहुत बढ़ी और उसकी दशा बहुत खराब हो गई। जब औरंगजेब ने सुना तो उससे भी सहन न हो सका। वह जहानारा को देखने के लिए आया। व्याख्या। इस अंश में जहानारा की स्थिति को दिखाया गया है जब उसके पिता शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। शाहजहां के जाने के बाद जहानारा का जीवन अब खाली और उद्देश्यहीन हो गया है। वह महल में इधर-उधर घूमने के अलावा कुछ भी नहीं करती और उसकी पुरानी यादें उसे लगातार परेशान करती हैं। उसकी मानसिक स्थिति उसकी शारीरिक स्थिति पर असर डाल रही है और वह बहुत कमजोर हो जाती है। धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ती जाती है, लेकिन वह दवा लेना भी नहीं चाहती, शायद क्योंकि अब उसे जीवन के प्रति कोई उम्मीद नहीं रही।
जहानारा के इस दुखद दौर के बारे में सुनकर औरंगजेब को भी सहन नहीं होता और वह उसकी स्थिति का जायजा लेने के लिए महल आता है। इस अंश में जहानारा की मानसिक और शारीरिक गिरावट को दर्शाया गया है, जो उसके जीवन के उद्देश्य की समाप्ति के बाद शुरू हुई। उसका शाही जीवन अब केवल यादों और दर्द में बदल चुका है और वह धीरे धीरे अपने शरीर और आत्मा से भी टूट रही है। कठिन शब्दों के अर्थ। इहलोक, यह संसार, वर्तमान जीवन। स्मृति, यादें। क्षीण, कमजोर, पतला। सहन, सहन करना, बर्दाश्त करना। दशा, स्थिति, अवस्था। जहानारा एक पुराने पलंग पर जीर्ण बिछौने पर पड़ी थी। केवल एक धीमी सांस चल रही थी। औरंगजेब ने देखा कि वह जहानारा, जिसके बीमार पड़ने पर शाहजहां भी व्यग्र हो जाता था और सैकड़ों हकीम उसे आरोग्य करने के लिए प्रस्तुत रहते थे, वह इस तरह एक कोने में पड़ी है। पाषाण भी पिघला। औरंगजेब की आंखें आंसुओं से भर आईं और वह घुटनों के बल बैठ गया। जहानारा के समीप मुंह ले जाकर बोला, बहन, कुछ हमारे लिए हुक्म है? जहानारा ने खुली हुई आंखों को आकाश की ओर उठा दिया। उस समय उनमें से एक स्वर्गीय ज्योति निकल रही थी। वह वैसे ही देखती रह गई। व्याख्या। इस अंश में जहानारा की स्थिति बहुत गंभीर है। वह अब बेहद कमजोर हो चुकी है और एक पुराने पलंग पर लेटी हुई है। उसकी सांसें भी बहुत धीमी हो चुकी हैं। औरंगजेब, जो एक समय में बेहद कठोर और अपने उद्देश्य के लिए किसी भी हद तक जाने वाला व्यक्ति था, अब अपने ही बहन की स्थिति को देखकर भावुक हो जाता है। उसे देखकर उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वह घुटनों के बल बैठकर उसकी सेवा करने की इच्छा व्यक्त करता है। यहाँ औरंगजेब का आंतरिक रूप दिखाया गया है, जब वह जहानारा की पीड़ा से दुखी होता है और अपने कृत्यों पर आत्मसंतोष नहीं पाता। वह धीरे से उसे संबोधित करता है और पूछता है कि क्या वह कुछ और चाहता है, लेकिन जहानारा उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। उसकी आंखों में एक दिव्य या स्वर्गीय ज्योति निकलती है, जो संकेत करती है कि वह अब इस दुनिया से परे जा रही है। जहानारा का यह शांत और दिव्य रूप यह दर्शाता है कि अब उसकी आत्मा शांति की ओर बढ़ चुकी है और उसका शरीर अपनी अंतिम अवस्था में है। यह अंश उसके त्याग, समर्पण और अंतिम शांति की ओर बढ़ने को दर्शाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। जीर्ण, पुराना, जर्जर। पिघला, पिघलना, लिक्विड हो जाना। यहाँ यह रूपक के रूप में इस्तेमाल हुआ है, जो यह दर्शाता है कि कठोर हृदय भी पिघल सकता है। स्वर्गीय ज्योति, दिव्य या आकाशीय प्रकाश, जो मानसिक या आत्मिक शांति को प्रकट करता है। हुक्म, आदेश, निर्देश। संदेश। हमें अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। व्याख्या। यह संदेश हमें हमारे माता पिता की सेवा करने के महत्व को समझाता है। जहानारा ने अपने वृद्ध पिता शाहजहां की सेवा में पूरी निष्ठा और समर्पण दिखाया। इसने यह दिखाया कि चाहे हम किसी भी पद या स्थिति में हों, हमें अपने माता पिता का सम्मान और उनकी सेवा करनी चाहिए। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है परिवार के सदस्य और विशेष रूप से हमारे माता पिता, जिनकी देखभाल हम पर जिम्मेदारी है।
माता पिता के प्रति हमारी सेवा और देखभाल न केवल एक नैतिक जिम्मेदारी है, बल्कि यह हमें मानसिक शांति और संतोष भी देती है। जहानारा का त्याग और समर्पण इस संदेश का आदर्श उदाहरण है। कठिन शब्दार्थ: सेवा, मदद करना, देखभाल करना। निष्ठा, ईमानदारी, विश्वास और समर्पण। समर्पण, पूरी तरह से किसी के प्रति जिम्मेदारी निभाना। सम्मान, आदर, इज्जत। निष्कर्ष, समरी: यह कहानी जहानारा की है, जो अपने पिता शाहजहां की सेवा में समर्पित रहती हैं, जबकि उनके भाई औरंगजेब ने सत्ता की खातिर शाहजहां को कैद कर लिया था। जहानारा ने अपने पिता के प्रति अडिग प्रेम और समर्पण को व्यक्त किया और उनका ध्यान रखने के लिए अपनी शाही जिंदगी को त्याग दिया। कहानी यह दर्शाती है कि जहानारा ने अपने पिता की सेवा में अपनी सारी संपत्ति और सुखों को छोड़ दिया और इस समय के दौरान उनका जीवन तपस्विनी जैसी हो गई। अंत में औरंगजेब, जो पहले अपनी क्रूरता से जाना जाता था, अपनी बहन की कठिनाई देखकर भावुक हो जाता है और उसकी सेवा करता है। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि माता पिता की सेवा का कोई मूल्य नहीं होता और यह हमारे जीवन का सर्वोत्तम कर्तव्य होना चाहिए। मुख्य संदेश, मेन मैसेज: हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। जहानारा की तरह हमें अपने परिवार के प्रति समर्पण और प्रेम दिखाना चाहिए, क्योंकि यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है।